hello guys, welcome back with another video of Minecraft Survival Series Pocket Edition Part 3। तो जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि पिछले पार्ट में मैंने एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया था अपने विलेजर्स के लिए। तो चलिए आज के देखते हैं कि हमारे विलेजर्स की बढ़ोतरी कितनी हुई है। मैंने उसमें धीरे धीरे करके और बहुत सारे बेड्स लगा दिए हैं। अभी आपको नीचे चढ़ के दिखाता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, दो तो हमें दिख ही रहे हैं बड़े, एक तीसरा, और इस बहुत सारे विलेजर्स बड़े हो चुके हैं। ढेर सारे तो फार्मर्स ही बन चुके हैं। देखे तो ये किन किन चीज़ों रिलेटेड कर रहे हैं। पोटैटो, ये भी पोटैटो, ये कैरेट के बदले कर रहा है जो बढ़िया चीज़ है, ये वाला पोटैटो के बदले। चलिए सब बढ़िया डील कर रहे हैं। तो फिर लेकिन मैं आज इनसे डील नहीं करूँगा। आज मैंने अलग काम सोच रखे हैं ढेर सारे, माइनिंग को छोड़ के। बस माइनिंग में हम किसी बाद के एपिसोड में आराम से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इन्वेंट्री में मैंने एक सॉर्ट करके ढेर सारा सामान रखा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने ये चेस्ट मेनली इसलिए लगाया है अपने बेड के बराबर में एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारा सामान रख दिया करेंगे जो हम जब भी कहीं बाहर एडवेंचर पे जाएंगे तो वहाँ से लाएंगे। और मैं ऑफलाइन में इसे खाली कर दिया करूँगा। तो देखिए, मैं एडवेंचर पे आसपास बस घूम रहा था और मुझे जो स्ट्रक्चर्स मिले आज हम वही जाने वाले हैं। तो देखिए, अभी तो मैं बस इतना सामान लाया हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत थी और आगे भी होगी फ्यूचर में। एरो और वो की तो नहीं, लेकिन हाँ कैल्प की ज़रूरत थी जो कि फ्यूचर में भी काम आएगा। तो चलिए मैं अपनी इन्वेंट्री को साफ़ कर देता हूँ। और साफ़ क्या करना, बस स्टिक्स रखनी थी वापस। और चलिए अब हम वहीं पे ही एडवेंचर पे चलते हैं, लेकिन सूरज डूबने वाला है तो उसके बाद चलेंगे। तब तक हम चलिए यहाँ से थोड़े से पम्पकिन और मिलन्स काट लेते हैं। वैसे मैंने ऑफलाइन भी थोड़े से काट दिए थे, लेकिन देखिए तब भी कितने सारे उग चुके हैं। और अभी आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, जल्दी से इन्हें काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए, मैं आपको अपनी इन्वेंट्री दिखा देता हूँ। ये ऊपर जितना भी ये सारा सामान है, ये मैंने अब तक खेतों से ही लिया है, और जो वूल से तुम करेक्ट करता ही रहता हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला था। वो स्पेशल चीज़ है ये खेत। ये मेरा पोटैटो फार्म है और ये सब पोटैटो के लिए है। इसके अंदर मैंने ये चेस्ट यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगा रखा। इसके अंदर एक तो मैंने हो रखी है ताकि कभी भी ख़राब हो तो मैं लगा सकूँ। और इसके अंदर जाने का रास्ता मेनली ये है। ये एक तरीके का और एक हैक कह सकते हैं हम, कि अगर हम एक फेंस के नीचे फेंस लगाते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ें तो हम उस फेंस के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से। चलिए मैं इसमें जो आलू उग गए हैं उनकी तादाद बढ़ाता हूँ ताकि ये पूरा भर जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच का वाला क्यों हो नहीं करता। इसलिए नहीं करता हूँ मैं इसे क्योंकि ये वाला इस तक पानी की सप्लाई ही नहीं है। तो फिर इस तक पानी की सप्लाई नहीं पहुँची तो फिर ये बार बार ऐसा ही हो जाता है। इसलिए इसको हो करके फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको कर भी नहीं रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं ये जो शुगर केन उग गया इसे भी इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद हम एडवेंचर पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपनी इन्वेंट्री तो सॉर्ट आउट कर लिया। अब जल्दी से हम एडवेंचर पे चलते हैं। इस बोट में नहीं, मेरे पास बोट है, इस वाली में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पास वाले ही जगह पे ले चलता हूँ जो मैंने ढूंढी थी। और वो ख़ास चीज़ है एक दूसरा विलेज। मैं ऐसे ही बोट से ट्रैवल कर रहा था ताकि मुझे कैल्प मिल जाए, एक समुद्र मिल जाए। तो फिर मुझे रास्ते में ही एक विलेज मिल गया था वो वाला, और एक दूसरी ख़ास जगह भी मिल गई थी। वो आपको आगे ही दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अब दूसरे विलेज तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे से मैंने कुछ भी लूट नहीं करी थी, मैं सिर्फ यहाँ पे से देख के गया था इसे कि यहाँ पे एक विलेज है। तो चलिए जल्दी से हम इसके अंदर चलते हैं और अपने घरों को चेक करते हैं। घरों का वैसे तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि किस घर में क्या है, लेकिन ऐसा ज़्यादा। चलिए, हमें अपना पहला एम्बरेड तो मिल ही चुका है। और मैं कहता मुझे ऐसा ज़्यादा अंदाज़ा ओक के विलेज रहता है, क्योंकि ज़्यादातर वही मिलता है मुझे, और मैं उनमें स्टार्टिंग का अपना बेस बनाता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ओहो, डैमेज पड़ गया। चलिए हेल्पफुल करता हूँ मैं। ओहो, इस घर में भी चेस्ट है। चलिए, और आप सोचेंगे मैं बेड को उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेड का भी काम ही नहीं है। मेरे जाते ही यहाँ पे से मॉब, हम जिस विलेज में चले जाते हैं ना एक बार, वहाँ पे मॉब्स आते हैं और फिर वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देते हैं, चाहे वहाँ का गोलिन भी हो। इसलिए उस विलेज को अगर हम छोड़ रहे हैं तो वहाँ से सब कुछ लेकर छोड़ना चाहिए।
जो भी हमारे काम का हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे गोलेम है, तो मैं लास्ट में इसे भी टेक आउट कर लूँगा और आयरन ले आऊँगा। देखिए ये अपना बेल कैसे बढ़िया सा बना के रखते हैं, ये बेल देख के तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए मैं सारे घरों को लूटता हूँ, उसके बाद अगर कुछ खास मिलता है तो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि इस विलेज में कुछ खास तो था नहीं, और लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है जो कि बढ़िया चीज़ है। तो चलिए अब मैं आपको उस दूसरी जगह ले चलता हूँ जो मैं कह रहा था कि वो बहुत ख़ास है ज़रा। वैसे ज़्यादा खास तो नहीं है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन मेरे घर के आसपास वो थी नहीं, इसलिए मेरे लिए वो ख़ास थी। तो चलिए हम वहाँ की राइड में चलते हैं जल्दी से, लेकिन जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि रात होने वाली है, फिर मॉब्स आ जाएगी। वैसे तो पास में ही है वो, ज़्यादा दूर नहीं है वो। वैसे मैं पहले दूसरे रास्ते से आया था, लेकिन किसी भी रास्ते से आए फ़र्क नहीं पड़ता, हम आ किसी भी रास्ते से सकते हैं इससे उस तक। देखिए मैं पहले ये राइट में हमारे जो रिवर जा रही है इससे आया था, तो भी मुझे विलेज मिल गया था। और चलिए अब पहले यहाँ पे रुक के सो जाते हैं, इसके बाद आगे जाएंगे। चलिए अभी सो नहीं सकते, थोड़ा सा सूरज को डूबने देते हैं। बस होप करते हैं कि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो जाए, मॉब स्पॉन हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अरे सूरज जल्दी डूब जा। चलिए हमारा प्लेयर सो चुका है और हमने ये रात भी स्किप कर दी है, तो चलिए आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए वो चीज़ आपको दिखना चालू हो गई, ये डेज़र्ट है। डेज़र्ट मेरे घर के आसपास था नहीं, और ये प्लेन डेज़र्ट है। और प्लेन डेज़र्ट्स में जो डेज़र्ट टेंपल होते हैं उनके मिलने के चांसेस बहुत आसान रहते हैं और ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पे डेज़र्ट टेंपल बहुत आसानी से मिल जाता है। चलिए तो फिर जल्दी से मैं बोट को तोड़ता हूँ, उसके बाद चलिए बोट टूट चुकी है, अब चलते हैं। ओह नो, अरे दोस्तों मैंने तो सोचा था कि ये एक बड़ा डेज़र्ट होगा, ये तो बस छोटा सा डेज़र्ट है, बहुत छोटा सा। चलिए कर ही कह सकते हैं, वापस चलते हैं अपने घर पे। चलिए तो मैं आपको घर पहुंच के मिलता हूँ, उसके बाद अगली जगह पे जाएंगे क्योंकि अगली जगह घर के पास है थोड़ी। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं अपने घर तो पहुँच ही चुका हूँ। अब तीसरे वाली जो जगह है वो भी मतलब एक विलेज ही है, और वो विलेज इस डायरेक्शन में है। चलिए, और वो बहुत पास में ही है, इसलिए हम चल के भी बहुत जल्दी और आराम से जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको कहीं भी रैंडमली ऐसे पंपकिन्स रखे हुए मिले तो इसका मतलब होता है कि आसपास विलेज है एक। जैसे कि ये पंपकिन्स यहीं पे ही रखे हैं और वो रहा सामने विलेज। वैसे तो जब मैंने इन्हें देखा था तो ये ओक बार में रखे हैं, मैंने भी सोचा था कि ये ओक का विलेज होगा, लेकिन ये अकेशिया का ही विलेज निकला हर बार की तरह। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा विलेज है। चलिए तो इसे एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खास मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त से उठा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बेकार की चीज़ें फेंक सकता हूँ। वैसे मैं पिछली बार की इन्वेंट्री खाली करके ना भूल गया था, इसलिए दिक्कत हो रही है, वरना इन्वेंट्री तो मेरी खाली ही रहती है ज़्यादा टाइम। तो चलिए मैं बेकार का सामान जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर नहीं पड़ेगी उसे फेंक देता हूँ, ताकि जगह बन जाए और मैं काम का सामान उठा सकूँ बस। वैसे मैं पिछले विलेज के गोलेम को टेक आउट करना भूल गया था, लेकिन वहाँ पे तो मैं जाता रहूँ, बाद में जाके उसे टेक आउट करके आ जाऊँगा, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ वाले को अभी टेक आउट कर लेते हैं वरना ये रह जाएगा। तो देखिए गोलेम को टेक आउट करने के लिए आपको बस उसे एक हिट मारना है और भाग जाना है, भागना है और कम से कम 4 ब्लॉक की ऊंचाई तक पहुंचना है। मेरे पास अभी जो ब्लॉक है मैं उससे ही चढ़ गया हूँ। और देखिए
गोलेम लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भागना है, वरना गोलेम की आप रेंज से बाहर हो जाएंगे और वो आपको भूल जाएगा। अब आपको गोलेम को मारना है, लेकिन ऐसे ही मत मारिए, गोलेम को क्रिटिकल हिट से मारिए। अगर नहीं लग रहा तो एक ब्लॉक नीचे ही जा सकते हैं, लेकिन ये श्योर करिएगा कि गोलेम आपको मार ना पाए, क्योंकि कई बार ये 3 ब्लॉक के हाइट से ही मार देता है। थोड़ी देर तब आप 3 ब्लॉक की हाइट पे जा सकते हैं। चलिए तो मैं इसका आयरन उठा लेता हूँ, काम की चीज़ है। चलिए मैंने यहाँ के तो सारे घर देख लिए, अब आगे के घर देखते हैं और कुछ खास मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मेरी इन्वेंट्री पूरी भर चुकी है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं घर जाके इन्वेंट्री खाली करता हूँ, उसके बाद वापस यहीं पे आपको आके मिलूँगा। तो देखिए मैं वापस आ चुका हूँ उसी विलेज में, और चलिए फिर से इन घरों को लूटना चालू करते हैं। तो वैसे मैं चेस्ट लेता हूँ बस, बाकी के सामान की ज़रूरत नहीं तो फेंक दूँगा बाद में। तो चलिए मैं इन घरों को फिर से लूटता हूँ, और आप देखिए सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मुझे इस विलेज में ज़्यादा कुछ खास लूट तो मिली नहीं है, लेकिन आपको ये बात बता दूँ कि आपने देखा कि मेरे पास 2 वाटर बकेट आई हैं इस विलेज से। एक वाटर बकेट में खुद लाया था पानी भर के, और 2 मुझे विलेज से मिली है। तो वाटर बकेट का मैं आपको बता दूँ कि जिस घर में वाटर बकेट मिली है उसके अंदर बकेट मिलने का सिर्फ 10% चांस होता है, और मुझे पिछले विलेज में उसी घर के अंदर जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ पे 2 बकेट एक जैसे मिल गई, और यहाँ पे इनके अंदर एक बकेट मिल गई, यानी कि 4 बकेट्स हो गई मेरे पास, वो भी बिना आयरन से बना है। तो चलिए अब हम वापस घर चलते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक आखिरी जगह और 2 आखिरी जगह और है वहाँ पे चलूँगा और आपको वो जगह दिखाऊँगा। उसके बाद हम इस पार्ट का एंड करेंगे। तो आप भी मुझे ऐसे ही सजेस्ट करिए कि कहाँ क्या है, जैसे कि किसी टेंपल की लोकेशन या फिर कोई ऐसी ख़ास जगह जिससे मतलब फ़ायदा हो, बस कि मतलब ढूंढने में आसानी पड़े। तो देखिए एक जगह पे तो हम पहुंच चुके हैं। जब मैं आ रहा था वापस पिछली बार उस विलेज को बस देख के, तो मुझे यहाँ पे लावा मिला था। लावा पूल है ये नेचुरली जनरेट होते हैं और कहीं भी हमें मिल सकते हैं। ज़मीन के नीचे तो मिलते ही हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर मिलना इनका थोड़ा रेयर होता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ये ऐसे ही नहीं मिलते। बस इनका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़मीन के नीचे लावा नहीं मिल रहा तो हमारे आसपास ये है। तो चलिए अब हम आखिरी जगह पे, पहले मैं घर पहुंच जाता हूं, उसके बाद मैं आपको उस आखिरी जगह ले जाऊंगा। वैसे वो ज़्यादा खास जगह नहीं है, लेकिन वहाँ से एक ख़ास चीज़ है जो मुझे चाहिए। वो वहाँ पे मुझे पहले ही दिख गई थी, लेकिन मैंने बस ली नहीं थी, इसीलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वो खास चीज़ क्या है। तो चलिए घर तो पहुँच चुके हैं, और ये देखिए मेरे ख्याल से एक डेज़र्ट है। अगर नहीं, ये एक डेज़र्ट नहीं है, लेकिन अगर ये एक डेज़र्ट होता तो बहुत अच्छा होता। अरे लगता है मैं थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में आ चुका हूँ। चलिए घर पहुँचने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस मैं अपने घर पर पहुँच चुका हूँ और मैंने एक बार दिन कर दिया है। तो देखिए मेरे पास कितने सारे बेड्स हैं, कितने सारा सामान है। तो चलिए अगर मैं देखते हैं कि बेड्स अगर मैं लाइन में लगाऊँ ऐसे तो मेरे पास कितने बेड्स होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 16 बेड्स हैं, जिसमें से ये येलो वाला तो मेरा ही था जो मैं ले गया था। मतलब मुझे इन दोनों विलेज से टोटल 15 बेड्स मिले हैं, और इसके अलावा वूल भी मिला है, तो मैं और बेड्स भी बना सकता हूँ। तो चलिए, लेकिन मैं इन बेड्स को अभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो हमारे नीचे ट्रेडिंग हॉल में इनके लिए ज़्यादा जगह नहीं है अभी, इसलिए विलेजर चल नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा ब्रीडिंग हो गई तो हमारा वर्ल्ड लैग कर सकता है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इसलिए आप भी ऐसा करने गलतियाँ करें। लेकिन हाँ, मैं वर्क स्टेशन ले लेता हूँ, ये वहाँ लगा दूँगा, जैसे कि ये सब। तो फिर उन सबको जॉब मिल जाएगी, आपको जल्दी से डिस्पॉन नहीं होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे वर्क स्टेशन लगा। देखिए मेरे पास 3 लास्ट फर्नेस, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 8 कंपोस्टर, और इसे क्या कहते हैं, इसका मैं नाम याद दिया था, लेकिन मेरे पास ये भी 2 है।
हाँ याद आ गया, ये ग्राइंडस्टोन होते हैं। इन सबसे हम विलेजेस को वर्क दे चुका हूँ मैं। चलिए तो अब हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर चलते हैं आज की, उसके बाद वीडियो ऐड करेंगे। तो उस डेस्टिनेशन के लिए हमें इस डायरेक्शन में सीधा सीधा चलना है। मतलब वो डेस्टिनेशन बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये गोलेम यहाँ पे स्पॉन हो गया है। मैंने स्पॉन नहीं किया था ये, ना मैंने यहाँ पे रखा था। ये स्पॉन हो गया है। इन विलेजर्स जो यहाँ पे रह गए थे, इनको मैं अंदर नहीं कर पाया था, उन्होंने इसे स्पॉन कर दिया। तो चलिए जल्दी से मैं वहीं पे ही चलता हूँ। ये जो सारे चीज़ हैं ये जंगल वैम की चीज़ है। जंगल वैम यहाँ पे भी बंद है, इसको तोड़ता हूँ, उसके बाद घर चलेंगे। तो दोस्तों मैं वहाँ से ढेर सारे बैम्बूस ले चुका हूँ, इन्हें मैं उगा दूँगा। और आज की वीडियो को अपनी यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। तो लीव अ लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।